आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। माँ 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 जगदेवी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। माँ जगदेवी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। मैनपुरी का एक तेवर वो था जिसने जब बुंदेलखंड से क्रांति महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में शुरू हुई थी तो उनके कंधे से कंधा लगाकर आजादी का पहला युद्ध लड़ा था। अंग्रेजी हुकूमत को उनका इतना खौफ था कि उन्हें प्रयागराज की जेल में नजर कैद कर दिया गया था। मुझे फक्र होता है कि मैंने राजा साहब आदरणीय तेज सिंह चौहान साहब के वंश में जन्म लिया। मैं उनके तेवर को आपके बीच में रखता हूं। 57 के बड़े क्रांतिकारी। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। और हमारे देश के दुश्मन, अरे हमारी बात को सुन ले, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद। वाह वाह मनोज, जिंदाबाद। मंच पर रूपा दीदी को छोड़ दें, शैलेंद्र मधुर जी को छोड़ दें और सर्वेश अस्थाना जी को छोड़ दें, तो इस समय मुझे लगता है कि निर्भीक भैया और सौरभ भैया हम उम्र हो सकते हैं, बाकी सभी लोग मुझसे छोटे हैं। मैं कविता में इन सबसे छोटा हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। स्वागत। शुरू होता हूं। अबे भैया ओज के बड़े कवि हैं, मेरे बड़े पसंदीदा कवि हैं। मैं फिर 4 पंक्तियां रखता हूं। स्वागत। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटुकारिता की भाषा। लखनऊ विश्वविद्यालय का परिसर, आदरणीय प्रोफेसर साहब, चौहान साहब, आदरणीय बनर्जी सिंह साहब, सबको प्रणाम करता हूं। हनी सिंह मीखा के दीवाने तो बहुत देखे, लेकिन जो देश के दीवाने हैं, मैं 4 पंक्तियों में तेवर रखना चाहता हूं। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। वाह, कलम हमारी, बहुत सुंदर। कलम हमारी भगत सिंह, वाह वाह, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी। कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। प्रियांशु भैया पढ़ रहे थे, मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी। और आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। बहुत अच्छे। वाह 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 मनोज, क्या आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। दादा जब मैं चला तो आपकी बहू ने कहा लखनऊ विश्वविद्यालय है और वहां पर नए लड़के ज्यादा होंगे, कुछ ऐसा वैसा मत पढ़ना, अच्छा श्रृंगार पढ़ना। हमने कहा श्रृंगार तो पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है। क्या लिखा है? मैंने क्या जवाब दिया दादा उसको? स्वागत है भाई। वाह 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 मनोज। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर,
मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर, मेरी बहुत कलम अच्छा। चलेगी तो, वाह मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। वाह दुश्मनों के सीने पर टापों के निशान लिख देगी। ये हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, आपकी जानिब से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। दुश्मनों के सीने पर टापों के निशान लिख देगी, लिखेगी गोरा बादल, राणा व चौहान लिख देगी, लिखेगी गोरा बादल, राणा व चौहान लिख देगी। मचलती नौजवानी अरे ये अपनी पे आ जाए तो जाकर पाक के संसद पे हिंदुस्तान लिख देगी। मचलती नौजवानी मचलती ये नौजवानी। अगर अपनी पे आ जाए तो जाकर पाक के संसद पे हिंदुस्तान लिख देगी। और एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं, टीम लंबी है। हाँ स्वागत। 15 वर्ष का एक छोटी सी भूमिका आपके बीच में रखता हूं। 15 वर्ष का वो बालक जो छोटी सी उम्र में आजादी के युद्ध में कूद गया। मां ने कहा बेटा ये राह बड़ी कठिन है, इस राह पर जो गया वो सुरक्षित नहीं लौटा, तुझे लेकर मैंने बड़े अरमान सजाए हैं, तू ये राह छोड़ दे, मुझे तेरी शादी करनी है। उस 15 वर्ष के बच्चे का उत्तर था, मां मैं तेरे लिए दुल्हन लेने जा रहा हूं, मां मैं शादी करने जा रहा हूं, तेरे लिए दुल्हन लेने जा रहा हूं। मां ने कहा बेटा इस अवस्था में दुल्हन कहां है? उसने कहा है मां, आजादी नाम की दुल्हन लेने जा रहा हूं। क्या बात है, वाह। आप कल्पना कर सकते हैं 15 वर्ष का वो बालक, भरे न्यायालय में उसके नंगे बदन पर 17 कोड़े बरसाए गए, जिसने न्यायाधीश को अपना नाम आजाद बताया, घर जेल खाना बताया। ऐसे चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद की कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत है भाई चौहान, वाह निवेदन कर। स्वागत। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। मां 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 जगदेवी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। मां जगदेवी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। मां जगदेवी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्ति को लख अरे अंग्रेजों ने आपा खोया, चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। वाह 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 वाह, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर माने। आजादी के आलिंगन को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो 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 दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे। वह सिंह भारती का बेटा अरे आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का। बेखौफ बड़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में बेखौफ। वाह बहुत सुंदर, वाह। देखो
इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का। बेखौफ पढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाती देती जिसकी आहों में। यह राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नैनों से बहते गंगा के पानी को। बहुत सुंदर, भारत माता के नैनों से बहते गंगा के पानी। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नैनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इन बड़े लोगों की अगुवाई में, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, वो सच्चाई परोसना चाहता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के यहां जितने भी छात्र बैठे हैं, अगर सच्चाई, प्रोफेसर साहब सच्चाई उतरती है, मैनपुरी के छोटे से अदने से कलमकार ने अगर सच्चाई परोसी है तो समर्थन करना। मैं कहना चाहता हूं दादा, स्वागत। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए। जो राजनीति का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए, और हम सबने उनको गले लगाया जो राजनीति के दास रहे। पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। आजाद जी कहां गए थे? प्रयागराज एक अमुख व्यक्ति से मिलने, और कहा कि मुझे उन 3 बच्चों की फांसी को रुकवाना है। आप उनके मित्र हैं, आप चाहेंगे तो फांसी रुक जाएगी। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा पंडित जी तुम जाकर अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। क्या व्यवस्था की साहब? रामकृष्ण वाले भारत की सच्चाई की 4 पंक्तियां और बर्दाश्त करना। रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए, रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर, सुभाष, अशफाकुल्ला की हर कुर्बानी बेच गए। रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर, सुभाष, अशफाकुल्ला की हर कुर्बानी बेच गए। अरे ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं? राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। ऊंचे ओहदे वाला, ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं? राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अरे अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ। सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। सच्चाई बोल नहीं सकते। बैठ जाइए भैया थोड़ी देर। उस व्यक्ति को पढ़ रहा हूं जो हमारी आपकी उम्र में नहीं थे, तब तक शहीद हो गए थे। सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अरे अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। अपनों की छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पांसे चले गए, जिस तरह महाभारत का वो दृश्य याद करिए, चौहर जुए का दृश्य, जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पांसे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। आजाद एक अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से घेर लिया चंद्रशेखर जी को। आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावा नल से अरे हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया,
जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। एक गोली शेष बची साहब, साहस की कमी नहीं थी, कमी साधनों की थी। साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। अरे पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। बहुत अच्छा, वाह। चंद्रशेखर जी अपनी पिस्तौल से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी पिस्तौल का नाम रखा था दमदम बुखारा। उस दमदम बुखारा को उन्होंने पृथ्वी पर रखा। मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। अरे आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तिलक करना चंद्रशेखर जी के मस्तक पर। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर कि चिंता जिसे नहीं थी बाणों की। अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पराधीन भारत से शेखर गया।